नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरी 9 पर आज रियल स्टोरी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, ये जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुरू होती है और दिल्ली के बाद फिर लखनऊ में ही समाप्त होती है। तो दिल्ली की रहने वाली, मंगोलपुरी की रहने वाली एक लड़की होती है, उसका नाम पायल सोनकर होता है। जब वो जवानी की दहलीज पर यानी 22 वर्ष लगभग पूरे कर लेती है तो जो है उसके मामा से, रियल मामा के लड़के से उसका लव अफेयर हो जाता है, प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है। और प्रेम प्रसंग में ही नहीं पड़ती बल्कि वो दोनों लोग जो है शादी करने का फैसला कर लेते हैं। घर वाले इसका विरोध करते हैं, कहते भाई ये तो मामा फफू की मतलब रिश्ता पड़ता है, आकर ये बहन लगती है, ये रिश्ता कैसे हो सकता है। लेकिन जब दो बच्चों का जिद, दो बच्चों का प्यार और दोनों बच्चे जब साथ जीने की, साथ मरने की शपथें खा रहे होते हैं और ये घर वालों को पता चल जाता है कि अगर ये ना किया गया तो ये दोनों हत्या कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, इसलिए इनकी शादी कर देना ही मुनासिब है। तो जो है इनका जो शादी का प्रोग्राम है घर वालों की तरफ से अरेंज मैरिज की जाती है और बड़ी ही धूमधाम के साथ उस लड़की की विदाई कर दी जाती है। अब ये लड़की हिमांशु, जो पायल सोनकर है, वो हिमांशु के घर लखनऊ आ जाती है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है वो लखनऊ के, उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ शहर पड़ता है उसमें एक थाना पड़ता है हजरतगंज। हजरतगंज जो थाना है उसी के क्षेत्र में एक मोहल्ला आता है और उस मोहल्ले का नाम होता है बालू का अड्डा। यहाँ का रहने वाला हिमांशु सोनकर जो है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, वो जो है अब ई रिक्शा चलाता है और ई रिक्शा चला करके ही अपने परिवार का, माता पिता का और अपना गुजर बसर करता है। तो जब गुजर बसर कर रहा है तो जो है ये एक दिन अपने जो है बुआ के घर जाता है और बुआ के घर जाने के बाद मंगोलपुरी में जो है उसकी माता का नाम, पायल जो लड़की होती है उसका माता का नाम जो है सरोजा होता है, रोजा। तो रोजा के घर पर वो जाता है और जब वो जाने के बाद वो अपनी बुआ की लड़की, जिसका नाम पायल है, 22 वर्षीय है, बेहद खूबसूरत है, उसको देख करके जो वो है मोहित हो जाता है। दोस्तों, ये उम्र ही ऐसी होती है, इसमें बड़े ही शरीर में परिवर्तन होते हैं, बड़े तरह के जो है परिवर्तन जो होते हैं, उसमें जो है आवाज़ भी बदल जाती है, कुछ निखार आता, तमाम तरह की जो है शारीरिक जो है चेंजिंग होती है। और इस उम्र में जाकर के सेक्स की भी इच्छा जागृत होती जाती है। तो ये लड़की है, लड़की भी देखती है अपने इस लड़के को, तो वो भी दिल ही दिल प्यार करने लगती है, समझ जाती है। और ये दोनों लोग समझ ही जाते हैं कि हमारा तीर निशाने पे बैठा है, वो भी हमें पसंद कर रही है और लड़का भी पसंद कर रहा होता है। आखिरकार को वो 4-8-10 वहाँ रुकता है, रुकने के बाद वो उसका नंबर लेता है और नंबर लेने के बाद वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद फ़ोन पे बातें होती हैं, बातें इतनी होती हैं कि ये दोनों लोग जो है साथ जीने की और साथ मरने की कसमें खाने लगते हैं। ये बात अपने घर वालों को बताते हैं। घर वालों को बताने के बाद पहले वो मना करते हैं, मना के बाद वो हाँ करते हैं, आखिरकार उनकी जो है शादी हो जाती है। अब जब शादी हो जाती है तो जो लड़का है हिमांशु सोनकर अपने जीवन की गाड़ी ई रिक्शा से चला रहा होता है। इतना तो पैसा कमा ही लेता है जो कि उसके परिवार का भरण पोषण आराम से हो रहा होता है। लेकिन जो लड़की है पायल सोनकर, वो खुले विचारों की है, ऊंची उड़ान भरने वाली लड़की है। अब वो कहती है यहाँ आने के बाद कि हिमांशु जी, अपने पति से कि मैं ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ। लड़का शहर स्वीकृति दे देता है और कहता है अच्छा, अगर आप पढ़ना चाहती हो तो मैं मना भी नहीं करेंगे, आप पढ़ सकती हो। तो वो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती है, ग्रेजुएशन वो क्लास पास कर लेती है। जब ग्रेजुएशन कर लेती है तो अब उसकी जो हॉबी है
जो उसकी ऊंची उड़ान भरने वाली है, उसके जो है वो कहती है कि अब हम एयर होस्टेज की पढ़ाई पढ़ेंगे, एयर होस्टेज में मेरा एडमिशन करा दो। इस बात को जो हिमांशु है कहता है कि भाई ये चीज़ें जो है ऊंचे लोगों की, बड़े लोगों की, पैसे वाले लोगों की क्लासेस है, बड़े लोगों के ये काम है, शौक है, हम इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, हम उसकी फीस किस तरह से भरेंगे। लेकिन वो फिर भी ये कहता है कि चलो हम आगे चल के आपके विचारों की कदर करेंगे और हम देखेंगे, सोचेंगे। लेकिन वो इतना पैसा कर ही नहीं पाता है जो वो एडमिशन वहाँ पर करा सके। इस अब ये जब से शादी हुई 3-4 साल का ये गैप हो गया है ग्रेजुएशन के बाद। अब वो कहती है मुझे एयर होस्टेज करना है, तो वो जो है इन बातों को लेकर के इनमें आपस में जो है झगड़ा और तकरार शुरू हो जाता है। जब झगड़ा तकरार शुरू होता है तो ये पायल सोनकर जो है वो लड़की पायल सोनकर अपनी बहन के यहाँ, अपनी बड़ी सिस्टर है उसके घर चली जाती है। जब वहाँ जाती है तो वहाँ जाने के बाद जो उसका जो बहन का देवर है, देवर से जो है बात करती है, बातचीत होती है। बातचीत होते होते जो है वो दिल दे बैठती है और उससे अपने दिल की बात कहती है। और जो उसका देवर है आयुष उसका नाम आयुष सोनकर है, जो प्रेमी है, 28 वर्षीय है, उससे वो बात। और जो लड़का आयुष है, आयुष सोनकर, ये जो है लखनऊ नगर निगम में जो है क्लर्क के पद पर नौकरी कर रहा होता है। जब उसको ये मतलब वो उससे कहती है कि प्यार मोहब्बत अब हो ही गया, चलने लगा इनका लफड़ा झपड़ा तो वो ये कहती है मतलब आयुष से कि हम जो है एयर होस्टेज की वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं। तो जो है उसकी सर्विस लगी हुई है, घर से भी पैसे वाला है, तो वो उसके लिए शहर तैयार हो जाता है और उस लड़की का पायल सोनकर का जो है वो एडमिशन एयर होस्टेज वाले स्कूल में करा देता है, उसकी फीस भरता है। जब एयर होस्टेज का कोर्स भी कर चुकी होती है तो इधर 2 साल का ये आया गैप, उसमें उस लड़का जो उसका पति, जो उसका हस्बैंड है, वो इस चीज को अब समझ जाता है कि जो है मेरी पत्नी पायल के अवैध संबंध जो है आयुष सोनकर से हो गए। अब जो लड़का है वो परेशान होने लगता है और वो बेइंतहा अपनी बीबी पायल को प्यार करता है और उसको वो समझाता है, कहता है कि देखो भाई पायल, हम लोग ने अपनी बड़े प्यार मोहब्बत से शादी की, अपना जीवन चला रहे हैं, अब जो तुम कर रही हो वो अच्छा नहीं कर रही हो। वो उसको खोना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। इतनी गलतियों के बावजूद जो है वो उसकी मार पिटाई नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ समझाता है। लेकिन जो इस चक्करों में पड़ जाते हैं, इसकी मोहब्बत प्यार, वो जो है किसी कीमत में किसी की सुनते नहीं है। जब तुम्हारे साथ उसने नहीं सुनी पायल ने, तो अब वो उसके साथ है तो तुम्हारी वो क्यों सुनेगी? तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था। अब जो है वो मना करता, झगड़ा तकरार होने लगी थी, तमाम तरह की जो बातें हुई मैंने आपको बताई। लेकिन अब जो है लड़की एयर होस्टेस करने के बाद अब लड़का जो है वो सोनकर, जो क्लर्क है आयुष सोनकर, वो ये कहता है कि क्यों इस झगड़े तकरार से तुम दूर हो जाती हो, हम तुम दोनों जो है प्यार करते हैं, शादी कर लें। क्यों वो उस पर दाव पर काफी रुपया भी लगा चुका होता, लड़की सुंदर तो थी मैंने बताया। अब वो कहता है कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। इधर तुम्हें वो तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लड़की कहती है कि नहीं, ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ और शादीशुदा होने के साथ साथ कि मैं किस तरह से आपसे शादी कर सकते हैं। ये कोर्ट कचहरी में दुनिया के जो लफड़े होते हैं मैं उसमें पचड़े में कतई नहीं पड़ना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे शादी करना ही चाहते हो तो जो है रास्ते का जो कांटा है उसे आपको हटाना ही होगा। तो वो कहता क्या कांटा है भैया बताओ? तो वो कहता है जो आयुष है, जो हिमांशु नाम का हमारा पति है, ऑलरेडी
हिमांशु सोनकर, उसके रहते ये किसी भी तरह से रिश्ता नहीं हो सकता, हम शादी नहीं कर पाएंगे। तुम जो है इसे किसी भी तरह से रास्ते से हटा दो, तो जो सीट खाली हो जाएगी, जगह खाली हो जाएगी, मैं उस पर आपको शादी कर लेंगे। तो इस काम के लिए वो जब प्यार कर रहा है तो प्यार में अंधा हो जाता है। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन जब अंधा होता प्यार में लोभ, लालच, खून शामिल हो जाता है तो इसका परिणाम, दुष्परिणाम इतना भयंकर होता है कि उसकी तो जिंदगी खराब होती है, साथ साथ उसके जो है और जो रिलेटिव है उनकी जिंदगियां भी तबाह हो जाती हैं। अब जो है प्लान बनाते हैं इसे कैसे हटाया जाए, तो सबसे पहले जो है नींद की गोली ला करके देता है कि इसको नींद की गोली देने के बाद इसको गला दबा के मार देंगे। एक प्लान नंबर कैंसिल हो जाता है, वो गोलियां खाता नहीं है, दवाई खाता नहीं है। दूसरा प्लान बनता है कि दूसरा प्लान के अंतर्गत ये प्लान किया जाता है क्यों ना हम इसको गोली मरवा दें। जब बात गोली की आई तो जो लड़की पायल है वो मना कर देती है, इसमें तो हम जरूर फंस जाएंगे। तब वो प्लान नंबर 3 ABC प्लान को तैयार करते हैं। तो तैयार क्या करते हैं कि वो जो है वो प्लान के अंतर्गत वो प्लान के अंतर्गत उस लड़का जो है अपना उसको जो आयुष सोनकर है जो दिल्ली में उसमें नौकरी करता है, लखनऊ में नगर निगम में, उससे वो कहती है इसकी जो है एक प्लान के मुताबिक हत्या कर दी जाए तो जो प्लान हमारा सफल हो जाएगा। उसी प्लान पर ये लोग काम करने लगते हुए और जो है जो लड़का आयुष है वो अपना जीजा है उसको, जो उसका नाम जैकी है, उसको भी शामिल कर लेता है। प्लान के मुताबिक 21 जनवरी 2025 को ये जो है लड़का अपने घर पे होता है। जब घर पे होता है तो एक इसके पास जब सोने की तैयारी, खाना खाने के बाद सोने की तैयारी हो जाती है तो इसके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद वो उसको फ़ोन रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उससे आवाज़ आती है कि मैं आयुष बोल रहा हूँ, तुमने जो मुझ पर पैसा लिया है उधार वो मुझको पैसा दो। 20,000 रुपया उसने उधार ले रखा था। तो वो कहता है मुझे 20,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, मेरा पैसा वापस करी। तो वो कहता कर्ज तो मैं आपको दे ही रहा हूँ भाई साहब, इतना परेशान क्यों कर रहे हो, रात को हैरान कर रहे हो, मैं आपको धीरे धीरे दे ही रहा हूँ, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। फिर वो अपनी पत्नी को पायल को बताता है किसका फोन है, तो वो बताती है कि परेशान मत हो, मेरे पास कुछ रुपए पड़े हुए हैं, तुम वो रुपए ले जा करके इन्हें दे आओ। तो वो उस महिला से, पायल से रुपए सोनकर से लेता है और रुपए सोनकर से लेने के बाद अपना ई रिक्शा निकालता है और उसको पूछता है कि अपनी लोकेशन बताओ। तो वो बताता है कि मैं जो है गोमती नगर में जो पड़ता है मोहल्ला मोहनगंज, मैं जो है मोहनगंज में खड़ा हुआ हूँ। वो ई रिक्शा के द्वारा सीधा जहाँ उसने पता बताया वो उस जगह पर पहुँच जाता है। जब वहां पहुंचता है तो वो लड़का ऑलरेडी खड़ा हुआ होता है। पहुंचने के बाद वो कहता है अरे भाई रुको, पैसे तो मुझे मिल ही जाएंगे, आप दे ही दोगे, चलो हम अपना एक दीपक के यहाँ जो है शनिदेव मंदिर है उस पर मुझे दीपक चढ़ाना है और तुम भी चलो दीपक चढ़ाओ। तो दोनों लोग जो है उस मोहनगंज में जो शनि का मंदिर है उस पर दीपक चढ़ाते हैं और दीपक चढ़ाने के बाद वो जो लड़का है वो कहता है कि आयुष नाम का लड़का कहता है चलो नदी में भी एक दीपक प्रवाहित कर दे। तो वो लड़का आयुष दीपक नदी में भी दीपक आरती करता, दीपक चढ़ा देता और वो कहता अब तुम भी चढ़ा दो। जैसे ही हिमांशु सोनकर दीपक चढ़ाता है और ये लड़का जो है इसको धक्का दे देता है और जैसे वो धक्का देता है वो तैरना नहीं जानता था और उसकी जो है वहां पर मौत हो जाती है। अब वो लड़का तुरंत वहां से निकलता दौड़ता हुआ सीसीटीवी कैमरों में आया है, वो लड़का गया था उसी ताकत से और उसी स्पीड से जो है भागता हुआ नजर आ रहा है। अब ये लड़का जब खत्म हो गया तो जो लड़की है जो उसकी पत्नी है पायल सोनकर अब जो है मतलब अब उसका इंतजार करते ही आने का कि मेरा जो पति गया है वो अभी लौट के नहीं आया है। पूरी रात अब वो फ़ोन लगाती है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। अब वो सीधा थाने वजीरगंज जो थाना पड़ता है उस वजीरगंज थाने में जाने के बाद जो उसके इंस्पेक्टर होते हैं उनका नाम होता है दिनेश चंद्र मिश्रा
उनसे जाकर के अपनी व्यथा कहती है, अपनी बताती है कि साहब मेरे पति शाम को गए थे घर से, अभी तक जो है लौट के नहीं आए। जब मैंने उनको फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है, वो भी ढूंढती है और वो भी पुलिस वाले भी ढूंढते हैं। जब ढूंढते ढूंढते ई रिक्शा की बात बताई तो वजीरगंज पुलिस जो है मोहनगंज थाने में पहुंचने के बाद जो नदी है तो गोमती, उसके पास जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर उनका जो ई रिक्शा है वो खड़ा हुआ है। अब ई रिक्शा जब खड़ा हुआ देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता कि ये यहाँ तक तो आया ही हुआ है, लेकिन रिक्शा मिलता है वो जो लड़का हिमांशु सोनकर नहीं मिलता है। अब उसको पत्नी को बताया जाता है तो पत्नी आकर के कहती है साहब मेरे पति की कहीं न कहीं किसी ने हत्या कर दी, और हत्या नहीं कर दी है, मुझे लगता है कि मेरे पति पे कुछ रुपया बाकी हो गया था, कर्ज हो गया था, इसलिए इन्होंने है हो न हो कहीं नदी में कूद के हत्या ना कर ली हो, आत्महत्या ना कर ली हो। पुलिस वाले शन्न रह जाते हैं। अब ये कर्ज वाली बात आ गई, लेकिन पुलिस वाले शंका इस पे भी कर जाते हैं कि ये पहले से क्यों नहीं बताया इसने, ये डाउट वाली बात अब क्यों कह रही है। तो पुलिस अब इसकी तफ्तीश करते हैं, वहां से जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको खंगाला जाता है। उनको जब खंगाला जाता है जो लड़का भागता हुआ मैंने अभी बताया था उसको जो है टारगेट किया जाता है। टारगेट करने के बाद उसको जब उसका चेहरा देखा जाता है जूम करके, इसको जो पिता है उनका नाम पप्पू है और उनकी माता है उसका नाम संतोष है, जब उन्हें वो दिखाया जाता है तो उन्हें पहचानने में देर नहीं लगती है, वो तुरंत बता देते हैं। जो चेहरा है उसका नाम आई सोनकर है और ये लखनऊ नगर निगम में नौकरी करता है और ये हमारा रिश्तेदार भी है। अब पुलिस उसे उठाती है। उसे उठाने के बाद पहले तो तमाम तरह की बातें बनाता है जो हर अपराधी बनाता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो वो टूट जाता है। और टूटने के बाद जो कहानी बताता है उसे कहानी सुनने के बाद सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। कहानी में उसी ने बताया कि उसके मोहब्बत हो गई, मोहब्बत के बाद हम शादी करना चाहते थे। इसमें पूरे प्लान में पायल शामिल थी, उसी का ये प्लान था और पैसे जो थे उधार का भी इसी का प्लान था। उसी ने उसी प्लान के मुताबिक उसको जो पैसे दिए थे उसी प्लान के मुताबिक वो देने गया था। दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, लेकिन कहानी होती है, हम आप लोगों को जागरूक करते रहते। अब इसमें जो है जब ये राज खुल गया तो डीसीपी धनंजय सिंह जो कुशवाहा होते हैं एसएसपी साहब, जो उन्होंने आकर के ये पूरी स्टोरी सुनाई, पूरी बात बताई पत्रकारों को, ये कहानी निकल के आई। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।